और गाजा में 2 और आईडीएफ सैनिकों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ जवान को लगी गोली, इलाज के दौरान दोनों जवानों की मौत हो गई है। इजराइल ने दोनों जवान गाजा बैटलफील्ड में एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस इजराइल के कमांडो हैं तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हैं। इजरायली हमले में गाजा धुआं हो चुका है, भारी तबाही मची है। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले जारी हैं। गाजा की सड़कों गलियों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। हमास के लड़ाके छिप कर इजरायली फोर्स पर हमले कर रहे हैं। इजरायली ग्राउंड फोर्स को निशाना बना रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2 इजरायली जवानों की मौत हो गई। हमास के हमले में ओमरी योसेफ डेविड और आशेर लेव की मौत हो गई। ओमरी योसेफ नेगेव ब्रिगेड के थे और आशेर लेव का संबंध गिवाती ब्रिगेड से था। आईडीएफ के मुताबिक दोनों जवान ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान दोनों सैनिकों की मौत हो गई। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 48 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। शेख इजलिन में हमास की कई इमारतों पर कब्जा किया गया है। गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। गाजा यूनिवर्सिटी के इंजीनियर विंग पर भी कब्जा हो गया है। इंजीनियरिंग विंग में हथियार प्रोडक्शन का आरोप लगा है। तो आईडीएफ का ऑपरेशन और तेज, और कहां पर आईडीएफ पहुंच गई है और क्या क्या उसको बरामद हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने। गाजा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विंग पर कब्जा किया है और इसके अलावा पुलिस मुख्यालय, गवर्नर हाउस, ये वो तमाम जगह है जहां पर आईडीएफ पहुंच चुकी है। और अब इस वक्त की 3 बहुत अहम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तीनों ठिकाने जो आप देखेंगे वो गाजा पर हमास की सत्ता की पहचान से जुड़े थे। जंग शुरू होने के 40 दिन बाद आईडीएफ ने तीनों ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने। गाजा की संसद, पुलिस मुख्यालय और गवर्नर हाउस, अब तीनों पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। आईडीएफ का पूरी तरह से इन पर कंट्रोल काबिज हो चुका है। पहली तस्वीर आपके सामने है हमास की पार्लियामेंट की। दूसरी तस्वीर जो गाजा का पुलिस हेडक्वार्टर था, वहां अब इजरायली झंडा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर गवर्नर हाउस की है, जहां एक बड़े ऑपरेशन के बाद अब आईडीएफ पूरी तरह से काबिज हो चुकी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजरायली टैंक पर हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से टैंक पर हमला किया। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक तहस नहस हो गया है। हमास का मरकवा 3 तबाह करने का दावा। तो हमास की तरफ से भी जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है इजरायली सेना पर, और मरकवा 3 जो कि इजरायली टैंक है उसे तबाह करने का दावा किया गया है अपने हमले में हमास की तरफ से। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने टोही ड्रोन से हमास लड़ाकों की लोकेशन ट्रेस की और फिर उन पर हवाई हमला किया। इजरायल के हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत हो गई। इजरायल ने हमले का वीडियो जारी कर दावा किया है कि हमास के लड़ाके रिहायशी इलाके में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला कर रहे थे, जिसके बाद उन पर अटैक किया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बारूदी बारिश की। हमले में हमास का पोस्ट तबाह हो गया। पोस्ट में रखा गोला बारूद भी खाक हो गया। हमले के बाद पोस्ट से धूल और धुएं का गुब्बार उड़ता दिखा। इजरायली सेना ने कई लड़ाकों की मौत का दावा किया है। गाजा में हमास के लड़ाकों का काउंटर अटैक भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए, उत्तरी गाजा में 2 इजरायली टैंक तैनात हैं। हमास के ठिकानों पर फायरिंग की तैयारी में है। तभी हमास के लड़ाके इजरायली टैंक पर मोर्टार से हमले के बाद टैंक में आ गए।